हाज़िही नाक़तुल्लाह इलकुम आयतन फज़रूहा। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा ऐ अल्लाह के नबी हमारी डिमांड है, ईमान लाएंगे लेकिन एक शर्त है। कैसे? इस पत्थर से ऊँटनी पैदा फरमाए, इस पत्थर से ऊँटनी पैदा फरमाए। आपने फरमाया करेंगे। नबी जो है खाली तो नहीं लौटाएंगे, दुआ की अल्लाह ने पत्थर से ऊँटनी पैदा फरमाए। और फिर साथ ही एक शराइत का एक बड़ी लिस्ट भी साथ नाजिल कर दी। फरमा हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। तो क्या बाकी नहीं है? बाकी नहीं है, ये खास अल्लाह की ऊँटनी है, क्योंकि नबी की दुआ पर नाक़तुल्लाह, ये कुरान है 12वां पारा है, अल्लाह की ऊँटनी है। आगे पढ़ूं कुरान समझ आ जाए। नाक़तुल्लाह हिलकुम आयतन, अल्लाह फरमाता है ये मेरी निशानी है, ये मेरी निशानी है। फज़रूहा, इसे न छेड़ना, मर्जी से चरती फिरे जहां दिल चाहे, जिसका घास खाए। ये जमीन पर तुमने हाथ नहीं लगाना। ताकुल फी अर्दिल्लाह, अल्लाह की जमीन से खाए। वला तमस्सूहा बिसूइन, बुराई के इरादे से छूना भी ना। फयअख़ुज़कुम अज़ाबुन करीब, तुम्हें ऐसा सख्त अजाब पकड़ लेगा तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैंने कहा नबी की दुआ पर पत्थर से ऊँटनी पैदा हो तो वो है नाक़तुल्लाह, वो है अल्लाह की निशानी। उलमाए किराम फरमाते हैं जैसे वो नाक़तुल्लाह अल्लाह की निशानी है, ये मुल्क पाकिस्तान भी अल्लाह की निशानी है। कुछ चीजें मिटने के लिए बनती हैं, कुछ चीजें इसलिए पैदा होती हैं कि वो मिटा दी जाएं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उफुक पर चमकने के लिए आती है। आज बताओ अरब के पास दीन कहां रहा है? आज जब मैं बबांगे दोहल कहता हूं, शायद कि कोई नाराज हो जाए, लेकिन इस नाजुक मोड़ पर जब सऊदी अरबिया अपना सारा मफाद इसराइल के साथ जोड़कर खड़ा है, जब उसने फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठाई, तो मैं अपना दर्द किसको सुनाऊं? अगर हरमैन शरीफैन के खादिम भी है, अगर वो खादिम भी उनके साथ मिल जाएं और फलस्तीन के बरहना लाशें भी उन्हें रोने पर मजबूर न करें, तो मैं सऊदी अरेबिया के फरमा रवा को इस्लाम का खादिम कैसे मान लो? मैं नहीं मानूंगा। जब यमन के ऊपर जुल्म किया जाए, जब अफगानिस्तान पर जुल्म किया जाए, जब चीन के मुसलमानों पर जुल्म किया जाए, जब उस वक्त जब ट्रंप को जो है वो फरिश्ता कहा जाए, जब उसको इतना एजाजात से नवाजा जाए और दूसरी तरफ कश्मीर की बच्चियों पर आवाज भी ना उठाई जाए, तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे दिल के अंदर मुसलमानों का दर्द नहीं है। इकबाल ने कहा था या रब दिले मुस्लिम को वो दर्द दे, वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को गरमा दे। ऐ अल्लाह करम नवाजी कर दे, मुसलमान को वो रूह अता कर दे जिससे ये मुसलमानों के लिए दर्द महसूस करने वाला बन जाए। ये बड़ी वाज़ेह बातें हैं, लेकिन मुझे कहनी पड़ रही हैं, बड़ी मजबूरी है। तो फरमाते हैं हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, आपने एक फतवा जारी किया जब कायद आजम पर फतवा लगाया जा रहा था, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी पर हत्ता के किताबचे शय करके गालियों के, उनके अपने मकतब फिक्र के लोगों ने, मजलिस एहरार के और उस वक्त के जो कांग्रेस के मुल्ला थे उन्होंने पम्फलेट शय किए गालियों के और अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी के घर में डालकर आए। मां बहनों की गालियां थी। और ये वो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी है, लगाओ कफर का फतवा, जिसने कायद आजम का जनाजा पढ़ाया। लगाओ कफर का फतवा। हमारे उलमा ने भी कुर्बानियां दी हैं, तुम्हारे उलमा ने भी कुर्बानियां दी हैं। तुम्हें मानना पड़ेगा पाकिस्तान आजाद किया गया है, इसके अंदर 18 लाख मुसलमानों की जानों का नजराना है। कल भी पाकिस्तान हमारा था, आज भी हमारा है। अगर कोई गद्दार वतन उठकर कहेगा हम आजादी का जश्न नहीं मनाएंगे, उसका मुंह तोड़ देंगे, जबान से गद्दी निकाल देंगे, फौज पर भौंकेगा, हम जबान गद्दी से निकाल देंगे। कल भी हम अपने वतन से प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं। हम नहीं किसी को बोलने देंगे, हम क्यों बोलने दें? इकबाल कहते हैं मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्म हुनर दिया था, और मट्टी को जिसकी हक ने जर का असर दिया था, जिसकी मट्टी को अल्लाह ने सोना बना दिया, और तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था। मीरे अरब को ठंडी हवा आई जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मानना पड़ेगा। हजरत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा शाये किया। आपने फरमाया जो कांग्रेस को फतवा, जो वोट देगा
یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا صرف فتویٰ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام علماء جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، ہر مکتب فکر کے ان تمام کا متفق کا فتویٰ ہے۔ جو کانگریس کو ووٹ دے گا اور مسلم لیگ کو نہیں دے گا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا۔ پورے بر صغیر پاک و ہند میں ہلچل مچ گئی۔ یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے ایسے نہیں کہا، میرے پیچھے حضور کا ہاتھ ہے۔ میں نے ایسے کہا ہے، میرے پیچھے حضور کا ہاتھ ہے۔ اور پھر پاکستان بنا، لوگ دیکھتے رہ گئے، پاکستان بن گیا۔ وہ قائد اعظم جس کے بارے میں پیر جماعت علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں میں نے پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر بڑے بڑے سیاست دانوں کو دیکھا، لیکن مجھے محمد علی جناح جیسا مخلص، نڈر اور راست گو، سچائی کا ساتھ دینے والا، مجھے محمد علی جناح سے بڑھ کر کوئی لیڈر نظر نہیں آیا، جس نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی۔ اور آج ہم اپنے وطن سے پیار کیا کرتے ہیں؟ 14 اگست کا دن آیا، ہمارے بچوں نے منہ پر رنگ لگوایا، جھنڈے بنوائے اور گاڑیوں کو لے کر نکلے، شور مچا رہے ہیں، ہلہ گلہ کر رہے ہیں۔ یا یہ جشن آزادی ہے؟ وہ جلے ہوئے لاشیں ہم سے پوچھ رہے ہیں، یہ جشن آزادی ہے؟ یہ جشن آزادی ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم یہ جشن آزادی نہیں ہے۔ جشن آزادی اگر منانا چاہتے ہو تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، محمد کے غلام بن جاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ۔ نعرہ لگاؤ، پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے حضرات ہاتھ کھڑا کر کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جیوے 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 پاکستان، 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 پاکستان کا مطلب کیا؟